हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बिटेक बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी कक्षा 7 जो है साइंस की क्लास को। तो चलिए, इसमें चैप्टर का नाम है पादप में पोषण, पादपों में जो है पोषण। तो इसमें शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 है, जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। दूसरा है, जो जीव जो है अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर एक और तो जो है दोनों सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसे पादप की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है? पादप की खाद्य फैक्ट्री जो है किसे कहा जाता है? पत्ता, तना, जड़, या चौथा ऑप्शन है शाखा। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है पादप की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो पत्ता, इसे जो है पादप की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? क्लोरोफिल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, जल है और प्रकाश है। तो इसमें से क्या क्या आवश्यक है? तो क्लोरोफिल आवश्यक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, और जल और प्रकाश ये दोनों आवश्यक हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, जबकि ऑक्सीजन जो है छोड़ता है पेड़ पौधा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन गैस और कार्बोहाइड्रेट बनता है। दूसरा है, पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त में से जो है एक और दो जो है दोनों सही होते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन गैस और कार्बोहाइड्रेट जो है बनता है, ये भी सही है। पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, या पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों से जो है सहायता प्राप्त करते हैं, ये सही है। और जबकि सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना होता है? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन और फास्फोरस से। तो किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये करेक्ट आंसर एक, दो और तीन हो जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट हमारा, पादप के किस भाग द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? रंध्र, उसके जो है पत्तियों के रंध्र के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है? घटपड़ी जो है कीटों को पकड़कर जो अपना आहार प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अजीवी संबंध का उदाहरण है? शैवाल और कवक है, शैवाल और जीवाणु है, कवक और जीवाणु है, पादप और जीवाणु है। तो इसमें करेक्ट आंसर केवल एक और चार हो जाते हैं, यानी शैवाल और कवक और पादप और जीवाणु, इनके ये जो है सहजीवी संबंध का उदाहरण है। अमरबेल जो है उदाहरण है, अमरबेल उदाहरण है किसी परजीवी का। कैसा है? परजीवी का उदाहरण अमरबेल है। पोषक तत्व का उदाहरण है प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट जो है पोषक तत्व का उदाहरण है। पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले हरा वर्णक क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या उपयोग करते हैं? प्रकाश ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और जल का उपयोग करते हैं। राइजोबियम निम्नलिखित में से किन पादपों की जड़ों में रहता है? चना, मटर और मूंग में रहता है। सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाई को क्या कहते हैं? सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाई को जो है कोशिका कहते हैं। पौधे अपना भोजन किसके द्वारा जो है बनाते हैं? पत्तियों के द्वारा जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में जो है नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहा जाता है। उन जीव जंतुओं को क्या कहते हैं जो पादप द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं? उन्हें जो है विषमपोषी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल एवं खनिज किसके द्वारा जो है पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं? वाहिकाओं के द्वारा जो है पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जड़ से जल एवं खनिज पादप किस भाग के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचते हैं? तना के माध्यम से जो है पत्तियों तक पहुंचते हैं।
पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह क्या कहलाती है? उसे जो है स्वपोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज पादप के किस भाग द्वारा जो है अवशोषित किए जाते हैं? जड़ों के द्वारा जो है अवशोषित किए जाते हैं। शैवाल किस कारण से हरे होते हैं? क्लोरोफिल के कारण जो है शैवाल हरे होते हैं। कौन पादपों के लिए जो है वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मिट्टी में निरुक्त कर देते हैं? कौन? जीवाणु। पौधों को किसकी मुख्य आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? हरे तने जो है करते हैं। कौन? हरे तने। जिन पादपों में क्लोरोफिल न होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है वह कौन सी प्रणाली का उपयोग करते हैं? विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। पिचर पादप में पत्तियां किस रूप में होती हैं? घड़े के रूप में होती हैं। निम्नलिखित में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? लिग्निन। लिग्निन जो है जाइलम वाहिकाओं को जो जलरोधी बनाता है, जलरोधी बनता है। फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो रिक्त स्थान है का परिवहन करता है, जो पोषकों का जो है परिवहन करता है। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं जो है उत्तरदायी है? पैरेन्काइमा जो है उत्तरदायी होती है। रंध्र स्थित होते हैं, पत्तों में जो है रंध्र स्थित होते हैं। उन पादपों क्या कहते हैं? उन पादपों को जो है क्या कहते हैं जो परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं? उन्हें जो है परजीवी कहते हैं। उन पादपों को क्या कहते हैं जो परपोषी को अमूल्य पोषकों से जो है वंचित करते हैं? उन्हें जो है परजीवी कहा जाता है। कवक या फजाई भोजन के रूप में किसका अवशोषण करते हैं? विलेन का अवशोषण करते हैं। लाइकेन में कौन सा प्रकार संश्लेषण पाया जाता है? शैवाल पाया जाता है। कवकों की वृद्धि किस मौसम में ज्यादा होती है? वर्षा में जो है ज्यादा होती है। कौन सा जीव जिसमें शैवाल और कवक दोनों भागीदार होते हैं? लाइकेन में। जो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे जो है सहजीवी संबंध कहते हैं। राइजोबियम किन पादपों की जड़ों में रहते हैं? राइजोबियम जो है फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी अधिक आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की जो है अधिक आवश्यकता होती है। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, इसे क्या कहते हैं? इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ केंद्रक के चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, इसे क्या कहते हैं? उसे जो है कोशिका द्रव्य कहते हैं। किसकी उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती क्या करती हैं? किसकी फिर से देखते हैं किसकी उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं? क्या करती हैं? पटिया ना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये क्वेश्चन जो है क्लियर समझ में नहीं आया तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 नंबर। पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? उन्हें जो है स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता उन्हें जो है स्टार्च के रूप में जो है संग्रहित किया जाता है। श्वसन के लिए पत्ती की सतह किसके द्वारा जो है उपस्थित ऑक्सीजन विसरित होकर पत्ती की कोशिकाओं तक जो है पहुंचती है? स्टोमेटा के कारण जो है पहुंचती है। समुद्र में जंतु और पौधे लवड़ी जल खारे में पानी में रहते हैं। समुद्र में जंतु और पौधे लवड़ी जल खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलय वायु में किसका उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आदान प्रदान की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आदान प्रदान की प्रक्रिया जो है श्वसन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान किन अंगों के द्वारा जो होता है? पत्तियों में अवस्थित रंध्रों के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है आदान प्रदान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत स्वपोषी होता है और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान स्वयं भोजन बनाते हैं? तो पादप हो जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, और ऐसे ही जो है एनसीईआरटी की साइंस की क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।